जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो एक बार फिर से हम यहाँ पे बात करने वाले हैं उत्तराखंड नर्सिंग ऑफिसर भर्ती को लेकर क्या अपडेट आ रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, लगातार 5 दिसंबर से उत्तराखंड नर्सिंग एकता मंच जो है धरने पर बैठा हुआ है अपनी कुछ मुख्य मांगों को लेकर, जिनके बारे में आप सभी को पता ही है। और अभी जो है जो जूनियर्स हैं 2024 के पास आउट बच्चे हैं, जो 2024 में पास आउट हुए हैं नर्सिंग का कोर्स करके, उनका क्या कहना है उनके मुख से आप जुबानी सुन सकते हैं। आगे वीडियो में आपको दिखा रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं। और वे भी जो है सीनियरिटी का जो है यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी भी ये मांग है कि सीनियरिटी वाइज ये भर्ती हो, वर्षवार ये हो। तो आगे आप वीडियो में सुन सकते हैं। मैं अपने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो ये भर्ती निकली है इसको वर्षवाद ही रखा जाए और हमेशा इसी को जारी रखा जाए, हमेशा की तरह। धन्यवाद। तो सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसे आप देख रहे हो कि आज एकता विहार धरना स्थल पर हमारे सभी साथी डटे हुए हैं और बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे बीच में 2024 के 2 अभ्यर्थी उपस्थित हैं। हमारे द्वारा उनका सम्मान किया गया है और हमारे धरने को मजबूती देने के लिए और हमारे समर्थन के लिए आज हमारे साथ वो उपस्थित हुए हैं। अब आप अपना शुभ नाम बताइए सर। मेरा नाम चिराग, मैं बीएससी नर्सिंग 2024 का पास आउट हूँ जी। और आप मेरा सर? नाम चिन्मय है। चिन्मय। तो आप आज यहाँ किस कारण से आए हैं सर? मैं बेसिकली जो ये भर्ती यहाँ अभी निकली है स्टेट की परीक्षा के माध्यम से जो निकली है, मैं चाहता हूँ कि इसको हमेशा की तरह वर्षवाद ही रखा जाए। अच्छा। ताकि हमारे लिए भी और जितनी आने वाली जनरेशन हो उनको फायदा हो जी। तो आप क्या सोचते हैं कि जैसे परीक्षा से भर्ती होती है और जो वर्षवार भर्ती होती है, तो इसमें कौन सी बेटर आपको लगती है? ऐसा है, मेरा मानना तो ये है, औरों का मुझे पता नहीं, पर मैं इतना बता सकता हूँ कि ज्यादातर नर्सिंग का काम जो है वो प्रैक्टिस बेस्ड है जी। जो कि हम अपने स्किल से ज्यादा अच्छा कर सकते हैं जी। तो मेरे हिसाब से जिसके पास जब मोर स्किल्स हैं वो ज्यादा बेटर सीट डिजर्व करता है। मतलब अनुभव का आपका कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो अनुभव होता है उसको तरजीह दी जानी चाहिए। जी हाँ। है ना। और साथ ही साथ कि एक किस्म से ये जो वर्षवार की जो भर्ती है, मतलब इसमें पारदर्शिता ज्यादा है, आपका कहने का मतलब ये? जी हाँ। और क्योंकि पेपर आजकल पता है कि परीक्षा में किस तरह से पेपर लीक कांड पूरे उत्तराखंड में छा रखा है पिछले दिनों, तो मतलब उस चीज का, उस परीक्षा का कोई एक किस्म से हम कह नहीं सकते कि वो क्लियर तरीके से उसमें अभ्यर्थियों का नंबर आ जाएगा। हमारे साथ मैडम, क्या शुभ नाम है? मेरा नाम पूजा है और मैं 2018 की पास आउट जी। तो आप भी जूनियर में ही हो, तो आपका क्या कहना है? सर, इस भर्ती को जैसे कि हमेशा से आ रहा है सीनियरिटी बेस ही किया जाए, क्योंकि इससे सभी के साथ न्यायप्रद होगा ये अगर सीनियरिटी के बेस पे होता है। परीक्षा के माध्यम से देखिए सर, हमारे लिए ये भर्तियां पहले निकली है, 2020 में भी निकली है, जो हमारे लिए भी एग्जाम बेसी था और हम भी एग्जाम को सपोर्ट करते थे। पर अब भर्तियां 2 से कम्प्लीट होते होते 2025 हो गया, 5 साल 7 साल हमारे निकल गए हैं। तो सर 5 साल तक हम 7 साल तक हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इतना टच में नहीं रहते हैं पढ़ाई के, तो हम प्रैक्टिस के टच में तो हैं ही। तो हम चाहते हैं कि सभी के लिए सीनियरिटी हो, जो हमारे सीनियर्स हैं और जो हमारे जूनियर्स हैं, सभी के लिए न्यायप्रद होगा और किसी के साथ भेदभाव भी नहीं होगा। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी हमारा जनरल का 13 तक छूटा हुआ है बैच और ओबीसी अभी 15 तक छूटा है, तो जैसे आपका 18 का है, तो मतलब ये है कि अभी आप, मतलब इसमें है कि आपसे पहले के बैच वाले निकल जाए तो फिर आपको उम्मीद है कहीं ना कहीं आने वाले समय में? सर, एक होप है हमारे अंदर। देखिए 2020 में जो एग्जाम हो रहा था, हम भी तैयारी कर रहे थे और हम भी एग्जाम देना चाहते थे। तो जब उस समय सीनियरिटी हुआ है तो अभी भी सीनियरिटी ही होना चाहिए। देखो, ये आगे वालों ने भी वेट करा है कि हाँ, इनके अंदर एक होप है कि हाँ, हमारा एक ना एक दिन नंबर आएगा, और हमारे अंदर भी ये है। और अगर हमारे जूनियर्स भी इस चीज को सपोर्ट करते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक ना एक दिन उनका नंबर भी आएगा। और अगर एग्जाम बेस होता है तो कोई जरूरी नहीं है कि एग्जाम के बेस पे हो ही हो, और अगर एग्जाम के बेस पे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है तो 2 साल 4 साल कोई वेट नहीं करता है, सब जॉब करेंगे, सभी अपने आय के लिए 2 पैसा के लिए तो जॉब करेंगे ही करेंगे, तो कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये है कि मैं चाहती हूँ कि इसे वर्षवार हमेशा की तरह किया जाए, जो सभी के लिए ही न्यायप्रद होगा। और हम भी सीनियरिटी को सपोर्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि जूनियर भी हमें हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। चलिए, बहुत अच्छी। ओवर एज होने वाले हैं और जिनकी एज हो चुकी है, सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को मिलने वाला है। और अगर सीनियरिटी वाइज होगा तो उन लोगों को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि उन्होंने 4 से 5 साल इस भर्ती का वेट किया है। धन्यवाद। तो देखिए, आज हमारे धरना का आज 19वां दिन है और सभी साथी यहाँ पे डटे हुए हैं
तो जैसे कि आपने देख लिया कि जूनियर भी हमारे सपोर्ट में है और धीरे धीरे निकल कर सभी लोग आ रहे हैं। वर्षवार भर्ती के समर्थन में हमारा समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।